जय श्री राम। रामनवमी क्यों मनाई जाती है और रामनवमी कब मनाई जाती है, इसके बारे में आपको इस वीडियो में विशेष जानकारी मिलेगी, तो कृपया अंत तक हमारे वीडियो को देखें। रामनवमी के दिन भगवान राम का कथा सुनने से भगवान राम का विशेष कृपा होती है। साथ ही भगवान हनुमान का भी विशेष कृपा होती है, क्योंकि जहाँ राम की स्तुति की जाती है वहाँ भगवान हनुमान स्वयं उपस्थित होते हैं। तो आइए मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि आखिर रामनवमी क्यों मनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। रामनवमी हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह पर्व भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष यह पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को आता है, जो वसंत ऋतु के दौरान पड़ती है। यह दिन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सत्य, धर्म, मर्यादा और आदर्श जीवन के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। रामनवमी क्यों मनाई जाती है? रामनवमी का मुख्य कारण भगवान राम का जन्म है, यानी रामनवमी के दिन ही भगवान राम का जन्म हुआ था। तो भगवान राम के जन्मदिन के अवसर पे ये रामनवमी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में पृथ्वी पर अधर्म और राक्षसों का अत्याचार जब अत्यंत बढ़ गया था, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे धरती पर अवतार लेकर धर्म की रक्षा करें। इसके बाद भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के घर पुत्र के रूप में जन्म लिया। उनकी माता कौशल्या थी। माता कौशल्या भगवान श्री राम की माता है। रामनवमी का त्यौहार इस दिव्य घटना की याद में मनाया जाता है। इस दिन लोग भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि सत्य, धर्म और कर्तव्य का पालन ही जीवन का सच्चा मार्ग है। रामनवमी का धार्मिक महत्व आखिर क्या है रामनवमी का? रामनवमी केवल जन्मोत्सव ही नहीं, बल्कि यह धर्म की जीत का प्रतीक भी है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिसका अर्थ है मर्यादा में रहकर श्रेष्ठ जीवन जीने वाला व्यक्ति। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, रामायण का पाठ करते हैं और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कई स्थानों पर बहुत शोभा यात्राएं भी निकाली जाती हैं, जिनमें राम, लक्ष्मण और मैया सीता बनकर भगवान राम को दर्शाते हैं और यह शोभा यात्रा बहुत ही सुंदर लगता है। अगर आपके आसपास पड़ोस में अगर ये शोभा यात्रा निकले तो दोस्तों, भक्तजनों, आप जरूर वहाँ जाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। भगवान राम का जीवन केवल एक राजा या अवतार की कहानी ही नहीं, बल्कि यह चमत्कारों और प्रेरणाओं से भरा हुआ है। उनके जीवन में कई ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें लोग चमत्कार के रूप में देखते हैं। वाकई में भगवान राम का जीवन चमत्कारिक है। अगर आप उनका एक बचपन से लेकर के पूरा जब तक वो धरती पर रहे हैं तब तक उनका अवतार को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हर जगह से हमें चमत्कार ही दिखाई देता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे आप एग्जाम्पल में ही ले लीजिए, जैसे है अहिल्या का उद्धार। एक बार गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को श्राप के कारण पत्थर बनना पड़ा। जब भगवान राम वहां पहुंचे तो उनके चरण स्पर्श से अहिल्या पुनः जीवित हो गई। यह घटना दर्शाती है कि भगवान राम का स्पर्श मात्र भी जीवन में परिवर्तन ला सकता है। आप सोच लो भक्तगणों कि ये कितना बड़ा चमत्कार है। तो जिसके जीवन में भगवान राम के प्रति आदर, स्नेह और भावना हो, तो वो व्यक्ति बहुत कुछ बड़ा कर सकता है। तो कृपया आप भी भगवान राम का नाम लेते रहें और उनका चमत्कार देखें। और भी आप आगे देख सकते हो, जैसे शिव धनुष का तोड़ना। जनकपुर में सीता के स्वयंवर के समय एक विशाल शिव धनुष रखा गया था, जिसे कोई भी राजा नहीं उठा पाया। भगवान राम ने सहज ही उस धनुष को उठा करके उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और धनुष टूट गया। यह एक दिव्य चमत्कार था, जिससे उनकी शक्ति और दिव्यता का परिचय मिला। इसके बाद भगवान राम की शादी माता सीता से हो जाती है। समुद्र पे पुल का बनना ये कितना बड़ा चमत्कार है। आप सभी जगह सुनते होंगे कि भगवान राम ने समुद्र पे पुल बनाया।
ये कितना मुश्किल काम है जो कोई भी नहीं कर सकता था। ऐसा काम, ऐसा चमत्कार भगवान राम ने किया था। जब सीता माता को रावण लंका ले गया तब भगवान राम को समुद्र पार करना था। उन्होंने वानरों की सेना के साथ मिलकर समुद्र पर एक पुल बनाया जिसे राम सेतु कहा जाता है। कहा जाता है कि इस पुल के पत्थर पानी में तैरते थे, जो एक अद्भुत चमत्कार माना जाता है। और आज भी ये पत्थर रामेश्वरम में उपलब्ध है। अगर कभी भी आपको रामेश्वरम जाने का मौका मिले तो आप यहाँ जरूर जाना और इन तैरते हुए पत्थर को देखना। रावण वध भी एक चमत्कार से कम नहीं है। लंका की राजा रावण बहुत शक्तिशाली और विद्वान थे। उन्हें हराना आसान नहीं था, लेकिन भगवान राम ने अपने पराक्रम, बुद्धि और धर्म के बल पर रावण का वध किया। यह अधर्म पर धर्म की विजय का सबसे बड़ा चमत्कार माना जाता है। हनुमान और राम का संबंध। भगवान हनुमान और राम का संबंध भी चमत्कारों से भरा हुआ है। हनुमान जी की शक्ति, उनकी भक्ति और राम के प्रति समर्पण अद्भुत था। कहा जाता है कि हनुमान जी ने राम के नाम से ही समुद्र पार किया था और लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया था। वनवास में भी धर्म का पालन करना एक चमत्कार से कम नहीं था। भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिला, लेकिन उन्होंने बिना किसी विरोध के अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह एक नैतिक चमत्कार है जो हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए। रामनवमी के उत्सव का वर्णन। रामनवमी के दिन लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और घरों तथा मंदिरों को सजाते हैं। भगवान राम की मूर्ति को सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं और झूले में रखा जाता है। भक्तजन राम जन्म का विशेष आयोजन करते हैं, जो दोपहर 12 बजे राम के जन्म का समय मनाया जाता है। कई जगहों पर रामायण का पाठ किया जाता है और भजन कीर्तन होते हैं। अयोध्या में यह पर्व विशेष धूमधाम से मनाया जाता है क्योंकि यह भगवान राम की जन्मभूमि है। रामनवमी से मिलने वाली शिक्षा। रामनवमी हमें कई महत्वपूर्ण जीवन मूल्य सिखाती है। सत्य और धर्म का पालन करना, माता पिता का सम्मान करना, कर्तव्य को शौर्य परी रखना, दूसरे के प्रति प्रेम और दया रखना। भगवान राम का जीवन एक आदर्श है जिसे आप मानकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। रामनवमी केवल एक त्यौहार ही नहीं बल्कि एक संदेश है, धर्म, सत्य और मर्यादा का। भगवान राम का जीवन हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हमें सदा सही रास्ते पर ही चलना चाहिए। उनके चमत्कार केवल अलौकिक घटनाएं नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए प्रेरणा है। रामनवमी का पर्व हमें यह याद दिलाता है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब भगवान किसी न किसी रूप में आकर धर्म की स्थापना करेंगे। इसलिए रामनवमी का त्यौहार पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया जाता है और भगवान राम के आदर्शों को अपनाने का संकल्प लिया जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता सीता, जय बजरंगबली, श्री हनुमान। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और जितना भी आपको ज़रूरत होगा इस वीडियो में मैंने सारी जानकारी दिया है। आप फुल वीडियो देखिएगा तो आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। कहा जाता है कि रामनवमी के दिन ये कथाएं सुनने से आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होगा और भगवान राम की विशेष कृपा होगी। जय श्री राम, जय श्री राम।